देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को। उनके प्रयासों की बदौलत और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सहयोग से, दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह जी के सहयोग से आज लगभग 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। आप देख रहे हैं क्षेत्र की हालत क्या है। सड़कें कच्ची हैं, सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं, क्षेत्र में कोई पार्क नहीं। अनेक तरह की जो लोगों की शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए श्री कुलदीप सोलंकी जी पिछले 15 दिन के अंदर अंदर पहले महावीर एन्क्लेव में 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य उनके प्रयासों की बदौलत शुरू हुए। आज 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। सीवर लाइन डाली जाएगी, ट्रंक सीवर लाइन डाली जाएगी, सड़कें बनाई जाएंगी, पार्क विकसित किए जाएंगे। जहां भी पार्क के लिए जमीन उपलब्ध है, और साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। मैं श्री कुलदीप सोलंकी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 साल के अंदर पालम विधानसभा के लिए लगभग 150 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार से और डीडीए से क्षेत्र के विकास के लिए मंजूर करवाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। उनके प्रयासों की बदौलत क्षेत्र में अटल कैंटीन भी खोली गई है। 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां 2 एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं। 14 मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। 123 तरह के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। सारी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इन कार्यों के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लगभग 1 साल के अंदर 4200 इलेक्ट्रिक बसें उतारी है। पालम विधानसभा में भी अनेक स्थानों से श्री कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई है। महिलाएं आज बसों में मुफ्त सफर का आनंद ले रही है, और आने वाले समय में और 12,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। तो पूरे पालम विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन मिल सके, वो कार्य शुरू हो गया है। होली के त्योहार पर गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया गया। 8.5 लाख राशन कार्ड दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 सालों में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, ना कोई एक राशन कार्ड बना, ना किसी एक वरिष्ठ नागरिक को ओल्ड एज पेंशन मिली, और ना ही आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर खुले और आयुष्मान भारत योजना भी लागू नहीं हुई। पालम विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी पालम विधानसभा क्षेत्र में श्री कुलदीप सोलंकी के प्रयासों की बदौलत ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। हुआ है, और यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मधुविहार वार्ड की एक्सटेंशन और विश्वास पार्क में काफी लंबे समय से यहाँ सीवर की बड़ी दिक्कत रही है। भारी रोड टूटे हुए हैं। 10-12 सालों से 15 सालों से यहाँ बहुत अव्यवस्थित है। आपने देखा होगा, आपने रिपोर्टिंग देखी होगी। सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है। देखिए, सीवर की बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है, जो 2022 से काम चल रहा था, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था एजेंसी। उसका टेंडर को कैंसिल करा के तो दोबारा कराया। वो काम आज शुरू हो रहा है। करीबन 800 मीटर की लाइन है, वो एचलेस लाइन है, 11 सीवर के।
और ये करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास के एक्सटेंशन में सभी सीवर को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि गंदे पानी की शिकायत भी बहुत है, बहुत पुरानी लाइन ये होगी। इसको लेके रोड्स का काम है, साइन बोर्ड का काम है, इन चीजों को लेकर करीबन 7 करोड़ के आसपास मजदूरी आते हैं। आज ये काम का शुभारंभ हुआ। उसके साथ साथ ही अगली जो पाइपलाइन में है, जैसे मटियाला काला रोड है, पालम मटियाला रोड है, और लेफ्ट आउट एरिया जो रहेगा 8 से 10 करोड़ के एस्टिमेट उन सबके बन रहे हैं। तो ये निरंतर जब तक ये काम खत्म होने पे आएगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे, जब तक वो काम भी प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो मधुबिहार वार्ड में भी और पालम विधानसभा में विकास की गति रुकने वाली नहीं है। आज जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, आरोग्य मंदिर की रिक्वायरमेंट है, गैस की लाइन की रिक्वायरमेंट है, पानी गंदा आ रहा है उसको रिप्लेस करना है, ये निरंतर काम अब रूटीन में चलता रहेगा। सर, इतनी बड़ी सौगात मधुबिहार की जनता को मिली है और इस खुशी में जो यहाँ के पार्षद है भाजपा के, वो नहीं पहुंचे। देखिए, वो सब अपनी बात है, सूचना हमने उनको दे दी और उनको आना चाहिए था, कोई वजह रही होगी, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई वजह रही हो। सूचना प्रशासनिक माध्यम की तरफ से भी उनको सूचना गई हुई है और काम की हो रही डेवलपमेंट, हो सकता है कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हो गए हो या कोई पीछे नहीं रही। सर, विकास कार्यों में एक सवाल जनता का रहता है, सड़कें जो बनेगी वो खुदकर बनेगी, कूदकर बनेगी या इसके ऊपर? देखिए, जहाँ पे सीवर ऑलरेडी डल गया है तो जो मेन और मेंटेन हो गया है, हमें भी पता है कि आज एक ईंट भी अगर लगाओ तो 15 रुपए की एक ईंट पड़ती है, 20 रुपए की एक ईंट पड़ती है, मकान बनाने को आसान नहीं। तो जो सीवर का लेवल मेंटेन हो गया है तो उसी लेवल पे ही रोड बनेगी, और नहीं अगर सीवर नहीं डलना है, वहाँ पे रोड की खुदाई होगी उसी लेवल पर रोड बनेगी, मकान कोई नीचा नहीं पड़ेगा, खुदाई होके ही रोड बनेगी। हाँ, सोनम जी, बच्चे और बुजुर्ग आज आप देख रहे हैं रोड पालम मधुबिहार की क्या हालत हो रही है, इस पर चोटिल हो रहे हैं फिर के, और कैसी हालत हो जाएगी। देखिए, अभी आप उसके बाद तो बनने के बाद ही मैं आपको शरद जी इनवाइट भी करूंगा और रोड पे हम चल के भी दिखाएंगे, दौड़ के भी दिखाएंगे, और आपने पहले भी हमारा किया हुआ काम क्षेत्र में देखा होगा, विधानसभा में देखा होगा। हम क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, कहीं कोई कमी आती है तो ज्यादा इसको और इम्प्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास रोड बनेंगे, कहीं पानी की वाटर लॉगिंग नहीं होगी, घर से निकलते ही सुगम रास्ता सभी लोगों को मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी मधुबिहार पालम विधानसभा आसपास के सभी लोगों को मैं इस विकास के कार्यों की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि ये आपकी जरूरत की चीज है। हमारे बनने के बाद 1 साल ही हुआ बने हुए, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये अब निरंतर प्रयास रहेगा, विकास कार्य लगातार निरंतर चलते रहेगा। कुलदीप जी, एक सवाल, पालम वार्ड है, पूरी पालम विधानसभा की मेरी प्रायोरिटी है, और मैं मधुबिहार के लोगों को भी ये कहता हूँ इस बात को लेके, थोड़ा सा डिले हुआ है यहाँ अंडरग्राउंड काम के ठेकेदारों की वजह से। अभी एक काम तो आपने देखा होगा सेक्टर 2 के आसपास, वो अभी भी अटका हुआ है, जिससे मधुबिहार बी ब्लॉक की सीवरेज सिस्टम अभी ठीक नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ ट्रेंचलेस डलना है सीवर, जो आकाश हॉस्पिटल तक जाना है, उसका ठेकेदार ने 2022 से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको टेंडर को कैंसिल करा के रीटेंडर कराया उसको। भाई, पानी निकलने का रास्ता तो पहले बनाना पड़ेगा ना, पानी के रास्ते निकलेगा तभी सीवर ठीक होगा, तो पहले उस पर काम किया है, उसके बाद ये काम शुरू हुए हैं। तो अब कोई विकास की गति नहीं रुकेगी, लगातार विकास चलता रहेगा। ठीक।